जिसने सौगंध खा रखी है कि हम नहीं सुधरेंगे, हम नहीं समझदार बनेंगे, इसका कोई रास्ता है? बोलो, कहाँ गए काका दादा? अगर सौगंध किसी ने खा रखी है कि हम नहीं सुधरेंगे, नहीं सुधरेंगे तो नहीं सुधरेंगे। पिता आपको जो करना सो कर लो, हमें तो ऐसा ही करना। अब बाप कहेगा भाई तेरे को जो करना सो, नहीं सुधरे। चक्रवर्ती ने मनाया तो भी नहीं सुधरे। समय मिला तेरे पास, 84 लाख पूर्व का समय है, तू आत्मकल्याण कर। नहीं, मैं अलग पंथ चलाऊंगा। और उसने एक अलग तरह का तपस्वियों का रास्ता बना दिया। और तब से ही तरह तरह की साधना करने वाले लोग दुनिया में आए। अब देखिए समय कितना बड़ा मिला था, बहुत बड़ा था, बहुत बड़ा था। उसमें ऋषभदेव भी मोक्ष गए, सारे पुत्र भी मोक्ष गए, कितने सारे पोते भी मोक्ष गए, कितने सारे राजे भी मोक्ष चले गए। लेकिन रह गया तो जरूरी नहीं है कि किसी धर्मात्मा का पोता धर्मात्मा ही हो, उसका भी अपना भाग्य होता। सौभाग्य है आप लोगों का कि परिवार भी ऐसा मिला कि सहयोग देता है, साथ निभाता है, धर्म बुद्धि है। एक बार श्रीमती जी, एक महिला आके कहने लगी पति देव तो एकदम नास्तिक हैं, मूर्ख हैं, अधर्मात्मा हैं, मंदिर नहीं आते। हमने उनको कहा कि इतनी सारी गालियां मत दो। अरे महाराज जी, मेरे से बने तो मैं तो और क्या बोल दूं। बस हमने उनको पूछा अब कितनी दूर रहते? 2 किलोमीटर दूर, 3 किलोमीटर दूर कॉलोनी में। तो अभी आपको छोड़ने कौन आया? कौन आएगा? और वही खड़ूस। फिर अरे तुम इस कम से कम इतना तो देखो कि इतना साथ निभाया कि तुमको प्रवचन सभा तक छोड़ करके गए। जो व्यक्ति मंडप के पास तक आ सकता है, कभी भाग्य और भाव बदला तो कल वह मंडप के अंदर भी आ सकता, मंदिर के अंदर भी आ सकता। इतना तो है ना। अब इसमें और इसको और मत तोड़िए, कठोर बोल के, गाली बोल के और दूर मत कीजिए, जोड़ने की कोशिश कीजिए। हमारे पास समझ और समय एक तरह से दोनों हैं। देखो तो मरीचिका जी तब नहीं सुधरा, कब सुधरा? कब सुधरा? एक जब शेर की पर्याय में था, 10 भाव पहले। कितना छोटा जीवन। आकाश मार्ग से 2 मुनिराज आए और हे बनराज, गजब की बात है, जैन शास्त्र क्या क्या कथा दिखाते हैं देखो तो। और एकदम सच्ची जीवों की व्यथा दिखाते हैं कि शेर भी यह जीव बन सकता है और शेर का जीव परिवर्तित होकर के 10 भाव बाद तीर्थंकर महावीर भी बन सकता। तुम किसको तुच्छ मानते हो? यूं चूहे की पूंछ पकड़ी, घर से बाहर फेंक दिया, गाड़ी के नीचे आके मर गया। एक घर के अंदर का इतना गहरा बिल किसको मालूम हो सकता है? बोलो, आपका दिल कैसा है और घर में बिल कैसा है, ये किसको मालूम होगा? जो आपके बहुत निकट का होगा ना, उसी को। एक घर में आके बिल बनाते हैं, बिल बना के उसमें घुस जाते हैं, समझना ये घर वाले ही हैं कोई, वो संस्कार हैं उनके, और पूंछ पकड़ के फेंक दिया। अभी हमको ऐसे अटपटा लग रहा, लेकिन हमारी जगह कोई अवधि ज्ञानी मुनिराज आके बता देवे कि आपने जिसको पूंछ पकड़ के फेंका है ये आपके परदादा का जीव है। संभव है। लोभ में, आसक्ति में परिणाम ऐसे मैले हो जाते हैं, और मैले परिणामों में अगर त्रियंच आयु का बंध हो गया तो ये पर्याय मिलना कठिन काम नहीं है। देव पर्याय में जाना भी कठिन नहीं है। थोड़ा सा धर्म ध्यान करने वाला भी जीव देव पर्याय में जाता है, लेकिन भटक गया तो चूहा कबूतर भी हो जाता है। इसलिए बोलते हैं समझदारी से काम लो। केवल 72 साल का महावीर स्वामी को जीवन मिला और उतने छोटे समय में उन्होंने वह तरक्की की, वो साधना की कि आज 24वें तीर्थंकर के रूप में जन जन के हृदय में विराजे। अब हमारे लिए तो समय भी है, एक तरह से समझ भी है, जितना है उतना।
अपने जीवन को उन्नति की तरफ ले जाएं, तरक्की की ओर ले जाएं। वास्तव में समय और समझ एक साथ मिल जाए। हमको क्या मालूम था कि बोले ऐसे हैं ये, हम समझते ही नहीं थे तब। अब समझ में आया, अब क्या करें? होता है ना। तो अपन सदुपयोग करें, समझदारी बढ़ाएं और समय का सदुपयोग करें। नंदीश्वर दीप की पूजा की जयमाला में एक सुंदर छंद आया है संसार के संबंध में, आज की जयमाला का। संसार कारण अति भयानक, विषम विषधर जोर है, अति प्रबल चार कसाय तस्कर, त्रास तिन की घोर है। जग जीव पथिक भ्रमे निरंतर, दुख बहुविधि पावहीं, मैं चरण पूजों देव जिनके, सुमग जो दर्शावहीं। संसार कारण अति भयानक, संसार के कारण अति भयानक है। ये संसार अति भयानक है। मुंबई में कभी आप सागवाड़ा से पहुंच जाओ और कोई एड्रेस आपके पास ना हो, कोई परिचय ना हो, बोलो, और कोई दूर का रिश्तेदार रहता भी है मुंबई में, तो कब मिलेगा आपको? हैं? कब मिलेगा? कोई पता है? कोई पता नहीं है। 100 किलोमीटर से भी ज़्यादा बड़ा शहर है। हर तिराहा चौराहा ऐसा खतरनाक है, हर जगह फ्लाईओवर ऐसे बने हुए हैं कि भटकते रहोगे लोग, लेकिन फिर भी कोई सहयोगी मिले। यही हाल कलकत्ता का है, चेन्नई का भी यही हाल है। इसलिए हम सोच रहे हैं कि जब खूब समझदार हो जाएंगे फिर जाएंगे उस तरफ। कहीं अपन गए और घूम गए तो मुश्किल। ये छोटा गांव अच्छा, कम से कम यहां से निकले और मंदिर पहुंच गए, मंदिर से निकले, यहां भी 7-7 जिनालय हैं। अपन ये उदाहरण इसलिए लिया है कि केवल एक बड़े शहर में भी कदाचित भटक जाएं या भ्रमित हो जाएं या बुद्धि गड़बड़ हो जाए या रास्ता खो जाए या एड्रेस खो जाए तो किसी घर तक पहुंचना मुश्किल है। फिर संसार की भयानकता का कोई पार है? इस पर्याय से जीव छूटा, फिर कौन सी पर्याय में और कहां पहुंचा, इसकी कोई गारंटी है? हम बहुत ज़्यादा ये कोशिश करते हैं कि घर पक्का बनना है, अमुक मोहल्ले में बनाना है, फ्रंट में बनाना है और ऐसा होना है वगैरह वगैरह। लेकिन ज्ञानी इस भाव के घर का तो ठीक है, इस भाव का तो ठीक है। आपकी आयु है, आयु कर्म का उदय है, बुद्धि है, साता कर्म का उदय है, धीरे पैसे वगैरह भी हैं। लेकिन ये घर के बाद जब हमारी आयु पूरी हुई तो आगे वाले घर का ठिकाना कौन बताएगा? बोलो गांधी जी। इसके लिए आचार्यों ने सीधा रास्ता बताया है कि जो जीव सम्यक दृष्टि है उसका ये तो पक्का है कि स्वर्ग ही जाएगा। जो जीव थोड़े से भी व्रत पालता है ये पक्का है कि वह स्वर्ग ही जाएगा। जो जीव जरा सी भी धर्म बुद्धि रहता है, मरते मरते मुंह से नमो अरिहंताड़म निकल गया तो वो भी इतना तो पक्का हो गया। अब स्वर्ग भी कोई छोटा थोड़ी है। उसके जितना तीव्र पुण्य, जितना शुभ भाव रहा, जितना ज़्यादा संचय रहा, वैसा ज़्यादा श्रेष्ठ स्थान मिल जाएगा। और तो और ऐसे होते हैं कि जब इंद्र का उत्पाद होता है ना स्वर्ग में, तो सैकड़ों देव आकर की स्तुति करते हैं, आप हमारे स्वामी हैं, आपका ये अमुक विमान है, आप यहाँ विराजिए, आपकी ये देवियाँ हैं, आपके मित्र हैं, जाते ही सब कुछ। और अगर त्रियंच पर्याय में चला गया और एक गाय से एक बकरी से जन्म ले भी लिया तो बताओ वहाँ सगा कौन है? बेचारी गाय ही अपने बेटी को बच्चे को अकेली घुमाती फिरती है, जैसे तैसे पेट भरती है, हैं? फिर भी गाय में वात्सल्य होता है। कल की बोर्डिंग की सामने की फोटो हमको बताई कि एक गाय एक अपने बछड़े को और एक ऐसा बछड़ा जिसकी माँ नहीं है, दोनों को एक साथ दूध पिला रही।
हमको लगा है कि वात्सल्य का उदाहरण है। यहाँ जो भी अतिथि आएगा वह बिल्कुल आनंद से रहेगा और शांति से वापिस धर्म ध्यान करता हुआ जाएगा। वात्सल्य भाव का प्रतीक है। लेकिन ये उदाहरण में आप ये भी देख लो कि कोई कोई दयालु पशु पंछी मिल जाते हैं और एक दूसरे को जोड़ लेते हैं, वरना त्रियंच में एक दूसरे को मार के खाने के अलावा और कोई रास्ता है? कौआ होगा तो चिड़ियों को बच्चे को मारता है, कुत्ता होगा तो बिल्ली, बिल्ली के बच्चों को मारता है, यही चलता है। और जीव तो शाश्वत है, कहीं जाने वाला नहीं है जीव। कोई दर्शन कोई कुछ भी कहे, लेकिन आत्मा तो शाश्वत है। कर्म का आश्रय बंद होता है, अपन को ही वह सब भोगना पड़ता है। जब ये समझ आ जाती है, आश्रय बंध का निरोध होता है, आत्मानुभूति का आश्रय लेते हैं, तो सब कर्मों का नाश करके जीव सिद्ध होते हैं। अब एक फ्लैट सिद्ध शिला पर भी होना चाहिए। मुंबई में है, कलकत्ता में है, चेन्नई में है, अहमदाबाद में है, और कहाँ पर है? गांधीनगर में है, बहुत जगह है, दिल्ली में भी है, सब जगह तो है, महाराष्ट्र में भी है। लेकिन ज्ञानी ये कोई हमारे साथ जाने। आप कहोगे महाराज जी ऐसा बोल करके हमारा फ्लैट छुड़वाना चाहते हो क्या? हाँ, ये भी आपने कभी सुना हो, देखा हो कि कुछ मज़ेदार त्यागी कहो या साधु सन्यासी ऐसे भी होते हैं कि उसको तो उपदेश दे दे के छुड़वा देते हैं और खुद रख लेते हैं। अभी हम किसी का मतलब नाम की बात नहीं है, लेकिन बाबा जी ने उपदेश तो ऐसा दिया कि जनता को वैराग्य हो गया, और जो उनने छोड़ा उनके चिलों ने बटोर के बाबा जी के पास सुपुर्द कर दिया, इतनी कमाई हुई। ये मार्ग नहीं है, ये तो विरक्तता का मार्ग है, साधु सन्यासियों का सब कुछ छोड़ने का मार्ग है। और सच्चा उपदेश तक तो वही है जो पहले खुद जीता है, बाद में दूसरों को कहता है, समझ में भी आता है। नग्न दिगंबर मुनि जब कहीं कुछ बोलते हैं ना, तो लोगों को आसानी से समझ में भी आता है। हाँ, तभी इनने छोड़ा है, तभी इनने सोना चांदी छोड़ा है, तभी इनने घर छोड़ा है, क्योंकि इसमें सार नहीं है, इसमें विकल्प है, इसमें कसाय है, इसमें ऐसा है। और अब रहा श्रावक। श्रावक सुनकर के भी यूं क्षण भर में सब छोड़ सकता नहीं। सब नहीं छोड़ने के बाद भी दिमाग में एक बात तो फिट हो जाती है कि सबके बीच में भी रहो तो भी ध्यान रखो कि ये सब मेरा है नहीं। मैं तो एक तरह से मुनीम हूं कि भोग रहा हूं, कि खा रहा हूं, कि देख रहा हूं, बाकी जो जहां है सो है। संसार कारण अति भयानक, विषम विषधर जोर है। विषम विषधर खतरनाक सांप है यहाँ पर। अति प्रबल चार कसाय तस्कर, चार कसाय रूप तस्कर चोर हैं। तस्कर कैसे बोलते हैं? स्मगलर हैं? चार कसाय तस्कर तो हैं, हमें शांत नहीं बैठने देते। बैठे थे धर्म सभा में और फोन हेलो हेलो, दुकान पर एक ग्राहक खड़ा है, कह रहा है कि रोज 9 बजे दुकान खुल जाती थी और अभी तक सेठ जी क्यों नहीं आए। सेठ जी ने कहा बस जस्ट मिनट, अभी आता हूं। और प्रवचन तो महाराज करते रहेंगे, अपन जाके दुकान देखो। हो गया ना, लोभ ले गया ना। अगर थोड़ी सी हिम्मत और रखते तो वो कहीं जाने वाला नहीं था। जो आधे घंटा इंतजार कर रहा है, जो फोन से बुला रहा है, ये पक्का है कि 10-20 मिनट तो और इंतजार कर ही लेता। लेकिन तुम्हारे लोभ ने जबरदस्ती उठा दिया। खूब शांत बैठे थे, लेकिन कुछ ऐसे कारण बन गए कि तुम उबल पड़े। हम कहेंगे कि भले हमारे पास वाटर प्रूफ घड़ी हो ना हो, भले हमारे पास फायर प्रूफ कार हो ना हो, भले हमारे पास बोल्ट प्रूफ जैकेट हो ना हो,
लेकिन हमारे पास कसाय प्रूफ आत्मा जरूर होना चाहिए। एक ऐसा चैतन्य ज्ञायक आत्मा, एक ऐसी समझ कि कोई कितना गोले बारूद करे ना गुस्से के, क्या अरविंद जी समझ में आ रहा? कोई कितना भी गुस्सा करे तो हम क्या, कसाय प्रूफ, हम पर उसका कोई असर नहीं। कोई कितना भी अपने को परेशान करे तो भी अपने को कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, नहीं पड़ना चाहिए। लोभ ही कोई कितना भी प्रेरित करे कि तू इतना पैसा ले ले, तू इतना रखा कर, तेरे पास सोने का चैन होना चाहिए, लेकिन मेरे भीतर लोभ नहीं आना चाहिए। आपको थोड़ा अटपटा लग रहा ना युवाओं को? महावीर स्वामी तो ऐसे ही बोलते हैं। वो बोलते हैं कि सब कुछ होगा तुम्हारे पास, पुण्य से सब कुछ आएगा, लेकिन समझदारी भी इतनी होना चाहिए कि सब कुछ रहते सब कुछ त्यागो, वो भी बिना विषाद। समाधि करने वाले सुश्रावक जो होते वो क्या करते? जीवन में इसी चीज का अभ्यास करते। कमाई भी खूब होती उनकी, पुण्य भी खूब होता है, सम्मान भी खूब होता है। जैसे सत सागर का जीवन था, सार्थक सागर जी का जीवन हुआ लास्ट साल, तो सब कुछ होता है जीवन में। और समझ हमेशा एक रहती है कि दुनियादारी मेरी नहीं। अंततः वो जब मौका देखते हैं संलेखना लेते हैं, संन्यास लेते हैं और अपने आप को कसाय प्रूफ, विकार प्रूफ बना करके भव के पार जाने का रास्ता खोज लेते। हम बहुत जल्दी भुदकते हैं। जितना जल्दी गुस्सा आता है ना जिन लोगों को, रूठ जाते हैं। कौन कौन रूठता है? आप लोग कभी रूठते हो? कभी नहीं रूठते। जय हो, अम्मा हो तो ऐसी। हाँ, नहीं तो बड़ा मुश्किल होता है रूठे हुओं को मनाना। रूठना किस लिए? परिवार आपका है, घर आपका है, चलाना आपको है, एडजस्ट करो। कसाय प्रूफ बनना।